जी। मैंने लास्ट टाइम भी एक टॉपिक पढ़ाया था डीआरडी के हवाले से कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिजिटल डिजिट वर्ड से निकला है। मतलब दो डिजिट ऐसे जिसमें ज़ीरो और वन हो। ज़ीरो और वन दो डिजिट जिस पे आपका कंप्यूटर वर्क करता है। मतलब मशीन लैंग्वेज इसे कहा गया है। लॉजिकल जो वर्ड है यहाँ पर कि इसमें आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करना है, मतलब उसको यूज़ कैसे करना है। हम हार्डवेयर को कैसे काम में ला सकते हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, या सॉफ्टवेयर बनाया कैसे जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर पढ़नी है। इसमें सबसे पहले है जी आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हवाले से कि सर्किट डेट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम कमांड्स। मतलब ये वो ऐसा सर्किट है, एक ऐसा बोर्ड बनाना, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, एक फिजिक्स की एग्जांपल दी थी कि उसमें हम लोग सर्किट्स क्रिएट करते हैं कि जिसमें एक सिंपल सी एग्जांपल के एक आपने लाइट बनाई है, बल्ब बनाया है, उसको ऑन और ऑफ करना है। तो ऑन और ऑफ करने के लिए आपको स्विच बोर्ड की जरूरत पड़ती है। तो स्विच बोर्ड की जब जरूरत पड़ जाती है तो इसका मतलब है कि वहां पर हमें एक सर्किट हार्ड फॉर्म में चाहिए। तो हमें एक सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए भी हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। हार्डवेयर तो हो गया हमारा सर्किट। सॉफ्टवेयर क्या है जी? सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस का सेट है जिसे हम हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए और यूजर की विशेस के मुताबिक, मतलब यूजर ने जो काम वो चाहता है उसके मुताबिक प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है और हार्डवेयर को उसके मुताबिक चलाना है। इसके बाद है जी, उसने नेक्स्ट जो स्लाइड दिखाई है हमें, उसमें बताया है कि वाई डिजिटल लॉजिक डिजाइन, कि क्यों हम इस डिजाइन को या डीएलडी को क्यों पढ़ रहे हैं। Understand the theory of operation for most of digital electronic devices. Analyze how a digital computer perform complex operation based on simply manipulating bits, zero and ones. Design digital logic system. उसने कहा कि सबसे पहले तो हम ऑपरेशन थ्योरी को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर समझते हैं। अब इसमें ऑपरेशन थ्योरी क्या है? हमारी अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आपको मैंने आईसीटी की बुक के अंदर भी पढ़ाया था एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। और सबसे बेसिक चीज जो इस बुक के अंदर हम पढ़ेंगे वो है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा के अंदर हमने लास्ट टाइम ऑक्टल जो है नंबर सिस्टम, उसमें उसके अलावा जो है हमारे डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये सारे जो थे वो डिस्कस किए थे आईसीटी की बुक में। अब इसके अंदर भी हमने वही नंबर सिस्टम को लेना है और उसके थ्रू हमने कुछ गेट्स, कुछ लॉजिक गेट्स अप्लाई करने हैं। ये लॉजिक गेट्स जिनमें हम एंड और नॉट, ये तीन बेसिक गेट हैं। इनके नेक्स्ट फर्दर जो है वो कुछ एक्सक्लूसिव गेट्स भी बनते हैं, जिसमें नैंड है, नॉर है, एक्स और है, एक्स नॉर है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये लॉजिक डिजाइन के अंदर आती हैं। इसमें भी हमने वैसे ही सर्किट जनरेट करने हैं जिससे हमें आउटपुट शो होगी। उसके बाद जी नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, इसको स्किप कर दिए। टेक्स्ट बुक के हवाले से उन्होंने आपको बताया हुआ कि कौन सी टेक्स्ट बुक हमने इस्तेमाल करनी है इसमें। अब फ्लैशबैक है डिजिटल लॉजिक डिजाइन हिस्ट्री का। फ्लैशबैक का मतलब है हमने इसकी हिस्ट्री को जो है वो जानना है कि हिस्ट्री इसकी कब, कहाँ से, कैसे जो है वो स्टार्ट हुई। कंप्यूटर कैसे बनाया गया, उसमें पहले सबसे क्या चीज थी इस्तेमाल हो रही इनपुट और आउटपुट के लिए। तो 1850 में जॉर्ज बूल इन्वेंट बुलियन अलजेब्रा। पहला है जी इसमें कि बुलियन अलजेब्रा की इब्तिदा कैसे जॉर्ज बूल ने की है। बुलियन अलजेब्रा की इब्तिदा 1850 में। उसके बाद उसने साथ में ये आपको डायग्राम भी दिखाई हुई है जिसमें आउटपुट और इनपुट्स दी हुई हैं। तीन ए बी सी इसके वेरिएबल्स हैं जिसमें जीरो वन के कॉम्बिनेशन को यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर जीरो वन के सेट लिए हैं और इनको हमने तीन वेरिएबल्स में डिवाइड किया हुआ है। उसकी आउटपुट शो करवाई हुई है। आउटपुट उस पे हमने जब कोई गेट अप्लाई करना है तब ही शो करवानी है। गेट अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि इसमें आपने
गेट कौन सा यूज किया है, एंड का, और का, या नॉट का। एंड का मतलब होता है कि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। और का मतलब ये होता है कि हमने इसमें प्लस का ऑपरेशन अप्लाई किया है। और इसमें नॉट ऑपरेटर का मकसद ये है कि हमने हर वेरिएबल पे, यूनरी ऑपरेटर है ये इसका, इसकी जो यूनिकनेस है वो ये है इस ऑपरेटर की, कि ये एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब है कि ये एक वेरिएबल पे वर्क करता है। अब एक वेरिएबल पे वर्क करने वाली जो चीज होती है, उसका मतलब है कि अगर आपके पास वेरिएबल जीरो है तो रिजल्ट इसका वन होगा, अगर वन है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा जीरो। उसके बाद है जी इसमें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कंप्यूटर को बताया हुआ है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है, 1946 के अंदर बना था। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स हैं 18,000। जाहिर है उसके साइज के हिसाब से वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी, और इसको भी उसने डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है। 5,000 ऑपरेशंस पर सेकंड है, मतलब इसमें आप जो है वो एक सेकंड के अंदर कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके उसका जो है वो उसने टोटल एक स्ट्रेंथ बताई हुई है कि इतने ऑपरेशन आप एट अ टाइम जो है वो इस पे वर्किंग में ला सकते हैं। 1,000 स्क्वायर फीट, मतलब इसका साइज बताया है कि ये कितने स्क्वायर फीट का था। इट्स रियली कॉस्ट अ लॉट ऑफ पावर स्विच। उसने कहा है कि इस पे ज्यादा खर्चा आया था, क्योंकि इसमें पूरे, मैंने शायद आप लोगों को या आपसे पहली क्लासेस में ये बताया था कि पहला जो कंप्यूटर बना था उसका प्रोसेसर, मतलब उसका डिजाइन वैक्यूम ट्यूब के हिसाब से काफी ह्यूज था। इनफैक्ट इसमें जो पहला कंप्यूटर जो था वो उसने काफी जगह घेरी थी एक रूम के हिसाब से। तो उसमें स्विचेस भी हर एक के वैक्यूम ट्यूब के हिसाब से लगे हुए हैं। नेक्स्ट है जी इसमें उसने ये पिक्चर में भी बताया है, दिखाया है कि ये पूरे एक कमरे को घेरा हुआ है एक कंप्यूटर ने, और हर एक वैक्यूम ट्यूब के हिसाब से स्विच लगा हुआ है। तो आप सोचें कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स हैं और हर एक का स्विच अलग अलग है। तो ये पूरे एक घर, कमरे की जो, या एक हॉल की जगह जो है वो घेर है। उसके बाद नेक्स्ट है जी कंप्यूटर, जिसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट आई। वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के यहाँ पर उन्होंने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया था। ये 1947 में शुक्ले और ब्रिटेन ने बनाया, इसे इन्वेंट किया। अब इसके अंदर उसने वैक्यूम ट्यूब्स को हटाया था, तो जाहिर सी बात है उसकी जगह ट्रांजिस्टर आए। ट्रांजिस्टर्स में इनेबल इंटीग्रेशन ऑफ ए मल्टीपल डिवाइसेस इनटू वन पैकेज। उसने कहा है कि इन ट्रांजिस्टर्स के अंदर ये कैपेसिटी थी कि ये मल्टीपल डिवाइसेस को एक ही पैकेज के अंदर एक ही जगह पे जोड़ रही हैं। दे रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। उसने 1956 में जो है वो फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज लिया था, सिर्फ इस इन्वेंशन की वजह से कि इसने वैक्यूम ट्यूब को हटा के एक छोटी सी डिवाइस में कन्वर्ट कर दिया, कि जहां पर हर जो आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसके अंदर इंटीग्रेशन हो जाए, जो है वो आपके ट्रांजिस्टर की शक्ल। अब यहाँ पर नीचे उसने ट्रांजिस्टर भी बताए हैं, और ट्रांजिस्टर्स के जो है वो कुछ कैपेसिटर्स को भी शो करवाया, कि जो आपका कंप्यूटर पहले एक रूम के साइज का था, अब वो रूम से एक कॉर्नर के साइज का हो गया है। यहाँ पर उसने 1955 के अंदर ट्रेडिक एट एंड टी बेल लैब्स अनाउंस्ड द फर्स्ट फुली ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर। उसने यहाँ पर बताया है कि उसने सबसे पहले बेल लैब्स के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पर हमारी सी लैंग्वेज भी बनी थी, वहाँ पर ट्रांजिस्टर टाइप कंप्यूटर बनाया। उस कंप्यूटर के अंदर उसने टू डिमेंशनल सर्किट्स इंटीग्रेट किए। उन टू डिमेंशनल का मकसद ये था कि ट्रांजिस्टर और रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स के जो सेम पीसेस हैं वो सेमीकंडक्टर हो जाते हैं। मतलब उसमें यहाँ पर उसने बताया है कि ट्रांजिस्टर और रेजिस्टर्स जो हैं और कैपेसिटर ऑन द सेम पीस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का मतलब ये था कि ये आपस में मिलकर सिर्फ एक चिप बना रहे हैं। सेमीकंडक्टर हमारी चिप बनती है, जो आजकल हमारी जो है वो मेमोरी कार्ड जिसे कह दिया जाता है कि मेमोरी कार्ड हमारा होता है।
वो भी हमारा इन्हीं सिलिकॉन चिप्स की वजह से बना हुआ होता है, तो उसके अंदर भी ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो कि बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। इसके बाद है इंटरकनेक्ट बिटवीन कंपोनेंट इज नॉट इंटीग्रेटेड। अब नॉट इंटीग्रेटेड का मतलब यहाँ पर यह है कि इंटरकनेक्ट बिटवीन कंपोनेंट, कंपोनेंट के दरमियान में जो इनका राब्ता था वो इंटीग्रेट नहीं किया गया था। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये था कि ट्रांजिस्टर और रेजिस्टर्स जो है वो एक ही जगह पर अलग अलग जो थे वो रखे गए थे, आपस में जोड़े नहीं गए थे, या एक ही जगह पर जो थे वो उनको इकट्ठा नहीं किया गया था, जैसे कि आजकल हमारे सीपीयूज के अंदर होता है या लैपटॉप में लगे हुए मदरबोर्ड पे चिप की सूरत में लगा दिए गए हैं। इसलिए इसमें उसने कहा है कि लो कनेक्टिविटी है इनके दरमियान में। नेक्स्ट जो है जी, 1971 में इंटेल जो है 4004 फर्स्ट आपका जो है वो प्रोसेसर बना था इंटेल कोर के हिसाब से। यहाँ पर उसने i7 की पिक्चर दिखाई है आपको, इंटेल कोर i7 6700 के प्रोसेसर, 8 M कैशे, अप टू 4.20 GHz। अब यहाँ पर उसने आपको i7 की जो पिक्चर दिखाई है उसमें बताया है कि कैसे ट्रांजिस्टर या माइक्रोचिप आपस में मिलकर एक प्रोसेसर की शेप दे रही है। वो प्रोसेसर बना, प्रोसेसर ने जो है वो एक छोटी सी चिप की शक्ल ले ली जो एक साइड पर आपको दिखाई गई है रखी हुई। ये वाली जो चिप है आपकी, इसको उसने इसमें कन्वर्ट किया। मतलब कहाँ पर पहले कंप्यूटर पूरा एक रूम ले रहा है या एक हॉल ले रहा है, फिर उसके बाद सेकंड पे जी एक कंप्यूटर बना, उसमें उसने ट्रांजिस्टर को जब लगाया तो वो एक कॉर्नर ले रहा है। उसके बाद लास्ट पे उसने सीपीयू को शक्ल दे दी एक छोटे से बॉक्स के अंदर, और उसमें ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट किया है माइक्रोचिप्स के शक्ल में, मतलब कि माइक्रोचिप्स बनाई है। और ये चिप जो है वो उसकी एग्जांपल है जिसको इंटेल कोर के अंदर। जी स्टूडेंट, आज इतना काफी है। असल में नेटवर्क इशू हो रहा है, सुबह से नेट वैसे ही बंद है। मैंने ये पैकेज किया है लेकिन उसका भी कोई हल नहीं निकल रहा खास। तो आप ऐसे करें कि